हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश जैन स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से टारगेट अभी की इस ऑनलाइन कक्षा में। रीजनिंग बाय अखिलेश सर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ईएमआरएस के एग्जाम जिनके हो चुके हैं, प्रिंसिपल, जूनियर अकाउंटेंट, टीजीटी और पीजीटी के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और उम्मीद करता हूं कि ईएमआरएस में आपका जो स्कोर है वो काफी अच्छा रहा होगा और आप सब ने काफी बेहतरीन यहां पर स्कोर किया होगा। जी हाँ, विशेष रूप से रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के सारे प्रश्न अपनी मैराथन कक्षाओं से या यूट्यूब पे जो क्लास हुई थी या फिर विशेष रूप से एप्लीकेशन पर जो हमने आपको चीजें सिखाई थी और पढ़ाई थी, उनसे बाहर कुछ भी नहीं था, ये आप स्वयं कह सकते हैं। जी हाँ, अगली तैयारी अब जो है वो एनवीएस केवीएस की है। लगभग 1 महीने से भी कम का समय बचा है एनवीएस केवीएस की तैयारी के लिए। जी हाँ, तो इसी पर्सपेक्टिव में एक महा मैराथन क्लासेस का दौर जो चला आ रहा है ईएमआरएस के समय से, ये कंटिन्यू रहेगा आपके लिए टिल एनवीएस केवीएस के एग्जाम तक के लिए। तो हम यहाँ पर कंप्लीट संपूर्ण रूप से तैयार हैं आप सबकी सहायता करने के लिए। क्या आप भी तैयार हैं आपकी स्वयं की सहायता करने के लिए? जी हाँ, अगर आप तैयार हैं तो हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाएं इस बेहतरीन लाइव सेशन में। तो ईएमआरएस में जो परीक्षा का पैटर्न रहा है लगभग लगभग वैसा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एनवीएस केवीएस में भी सवालों का पैटर्न रहेगा। कुछ सवाल नए जुड़ेंगे तो उसकी चर्चा में आने वाले समय में आपके साथ जरूर करूंगा। लेकिन आज की जो क्लास जो है वो एनवीएस केवीएस और जो हॉस्टल वार्डर का एग्जाम, जो जेएसए का एग्जाम, स्टाफ फीमेल नर्स का जो एग्जाम 21 तारीख को प्रस्तावित है ईएमआरएस के लिए, उसके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी फटाफट से यहाँ पर जुड़ जाएं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। पहले प्रश्न से मैं आपको जोड़ता हूं और जबरदस्त सवाल। अच्छा, ये सवाल फिर से आपके एग्जाम का है ईएमआर में। बार बार कहूं नहीं कहूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑल द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर ईएमआरएस एग्जाम। सर ईएमआरएस के लिए कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो करें? रीजनिंग हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे सब्जेक्ट की बनी हुई है ना। तो जरूर से आप जाइए, प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। सारे टॉपिक वाइज कंटेंट भी उसमें अवेलेबल है, क्लासेस भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। ईएमआरएस का सबसे बड़ा चैनल है तैयारी करने वाला, टीचर्स अड्डा भी टारगेट अभी, सब कुछ अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट के अवेलेबल है ना। अगला सवाल स्क्रीन पर नेक्स्ट आपके सामने क्या कह रहा है? उस सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द, यानी कि सीरीज का एक सवाल है जहां पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। मैं सीरीज को बहुत बार आपके सामने लेकर आया हूं और बहुत बार सीरीज लाने के बाद मैंने आपसे एक ही बात पूछी है, क्या 369 क्या है भाई? 369 585 710 774 801 और क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर मतलब क्या है, निमत क्या है? तो यहां प्रश्न देखिए, क्या मैं आपसे एक बात कहूंगा, यहां पर जो है एक सिंपल से एक बात को समझना है कि आप देखें सीरीज कैसे बढ़ रही। क्या बहुत जल्दी भाग गई सीरीज? क्या नहीं, बहुत जल्दी नहीं भागी सीरीज, बहुत जल्दी नहीं भागी है, पर ठीक ठाक अंतर से भाग रही है। तो एक बार आप, अच्छा यहाँ सीरीज बहुत धीरे धीरे बढ़ी है, देखो यहाँ पर सीरीज जो है बहुत धीरे धीरे बढ़ी है, यहाँ पर थोड़ा फास्ट बढ़ी हो रही है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर प्लस का ही मामला चल रहा है। देखते हैं क्या हो रहा है भाई। 15 में से 9 गए 6, फिर हासिल 1 लगा, यहाँ कितना प्लस हुआ देख लेते ना। और ये 8 में से गया 1, ये तो 216 प्लस हो रहा है। 216 जैसे ही आएगा आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए 6 का क्यूब है। 216 जैसे ही प्लस हुआ दिमाग में होना चाहिए 6 का क्यूब प्लस हुआ है। आगे जैसे ही आप चलोगे यहाँ पर 0 में से 5 गए 5, फिर हासिल 1, 11 में से 2 गए 2, फिर हासिल, यानी 125, यानी कि यहाँ पर अब की बार जो प्लस हुआ है वो 5 का क्यूब प्लस हुआ है। पहले 6 का क्यूब प्लस हुआ था, 5 का क्यूब प्लस हुआ है, राइट। नेक्स्ट फिर यहाँ पर 64 प्लस दिख रहा है, यहाँ पर 74 10 64 प्लस हो रहा है। इट मीन वोट यहाँ पर 4 का क्यूब प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर जो है 27 प्लस हुआ है, 27 प्लस हुआ है। सिंपल सीरीज दिख गई अब तो 3 का क्यूब। देन यहाँ पर 6 5 4 3, अगला कौन सा होगा? डेफिनेटली 2 का क्यूब प्लस होगा, यानी 8 प्लस होगा। 2 का क्यूब कितना प्लस होगा? 8। जैसे ही आप 8 जोड़ोगे, 101 में 8 जोड़ोगे 809 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। 809 इज द करेक्ट आंसर। 809 इज द बिल्कुल सही आंसर। यानी कि यहाँ पर जो सीरीज चल रही है वो 6 का क्यूब पहले प्लस हुआ, फिर 7 का क्यूब, 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब। तो अब किसका क्यूब प्लस होगा? 2 का। सिंपल सीरीज था, हाँ या ना? कोई मुश्किल है क्या? कोई दुख है इसमें? कोई दर्द है? कोई पीड़ा है? कोई परेशानी है? नहीं है सर, कोई परेशानी जैसी कोई बात ही नहीं है। सिंपल सीरीज का सिंपल सवाल था। दंडनारायण एक बार क्लास को शेयर कर दो यार, फटाफट से क्लास को शेयर करेंगे एक बार। बेहतरीन सवाल के साथ मैं आपको जोड़ रहा हूं। अगला सवाल रवीना है भाई, रवीना टंडन नहीं है, केवल रवीना है। और रवीना अपने घर को छोड़कर चली गई है। कहां चली गई है नहीं पता, क्यों गई है नहीं पता, बस लास्ट में बताना कि वह कितनी दूर गई है और कौन सी दिशा में बढ़ी, ताकि उसको ढूंढने में आसानी रही। रवीना चली है अपने मिशन की ओर, रवीना चली है, रवीना चली है अपने यात्रा पर, रवीना चली है अपने लक्ष्य की ओर।
ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, रवीना को चलाओ भाई, रवीना को उसकी मंजिल तक पहुंचाओ, रवीना आपके हाथ में है, उसको चलाना। सीरीज टफ लग रही है श्वेता जी, सब हो जाएगा, सीरीज टफ की कोई बात ही नहीं, आगे वो सीरीज के सवाल आएंगे भी, क्लास के साथ जुड़े रहना है सबको, बहुत सारे सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं जो और आगे आने वाले हैं भी, ठीक है भाई। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, एक बार बताइए क्या आंसर बनेगा नेक्स्ट आपके सामने। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई स्क्रीन पर, रवीना चली कहां, क्या पता। रवीना का घर उत्तर की ओर, रवीना का घर उत्तर की ओर है, वो अपने घर से पिछले गेट से निकलती है, रवीना का घर यहां पर है, मान लीजिए रवीना का घर इधर है, उत्तर की ओर इसका घर ऐसे, तो रवीना अपने घर के पीछे गेट से निकलती है, मतलब दक्षिण की ओर चलती है, और 14 मीटर, मतलब रवीना का गेट यहां से वो निकलती है और 14 मीटर दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर उसका घर है, उत्तर की ओर है, रवीना's हाउस फेसेस नॉर्थ, रवीना हाउस फेसेस नॉर्थ, शी लीव्स फ्रॉम द बैक गेट ऑफ हर हाउस एंड वॉक्स 14 मीटर, मतलब वो साउथ की ओर चलेगी, यस या नो। जी ज्योति जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहां पर देखिएगा उसका घर जो है वो उसका फेस किधर है, नॉर्थ की ओर, वो पीछे गेट से निकलती है, मतलब 14 मीटर वो कहां चली है, साउथ में। फिर देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर, लेफ्ट का मतलब उधर की ओर चलेगी, लेफ्ट का आप खड़े हो जाइए और आप लेफ्ट देखिए उधर होगा, और लेफ्ट उधर मुड़ती है और लेफ्ट चलती है कितना 13 मीटर, तो यहां से लेफ्ट चलेगी वो 13 मीटर, लेफ्ट चलेगी वहां पर वो 13 मीटर, 30 मीटर, लेफ्ट 30 मीटर, यहां से पहुंच गई। देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर, यहां से वापस लेफ्ट की ओर मुड़ती है और 10 मीटर जाती है, यहां से वापस लेफ्ट की ओर और 10 मीटर जाती है, 10 मीटर वापस क्या होती है, शी देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 36 मीटर, यहां से 36 मीटर मतलब लेफ्ट की ओर इधर आएगी 36 मीटर, दिस इज अ 36 मीटर, दिस इज अ 36 मीटर, मतलब ये 6 मीटर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और ये पूरा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहां तक ठीक है मामला। हाउ मेनी मीटर्स अवे एंड इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम हर होम, होम से किस दिशा में, तो यहां पर इसका घर था, समझना बात को ध्यान से, इस घर को अपन यहां मान लेते हैं, राइट, यहां मान लेते हैं, ये इसका घर था, वो 14 मीटर चली थी, 10 ये, अब कितना बचता है यहां पर कितना है भाई, ये 4 है, 4 ही बचेगा ना, क्योंकि 14 टोटल है, 14 टोटल है, सुनना बात को ध्यान से। अरे आंसर ऐसे कैसे आ रहा है, आंसर ऐसे क्या आ रहा है, कुछ गलत बनाए क्या, ऑप्शंस इसके ऐसे क्यों आ रहे हैं ऑप्शंस, तो एक बार फिर से बनाते हैं, डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो 6, 4, 36 और 16, 52 पे पहुंच रहा है मामला, 52 में ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, तो यहां पर हो सकता है अपन ने कुछ अलग लिया हो, वापस लेके देखते हैं क्या हो रहा है। रवीना हाउस फेसेस नॉर्थ, शी लीव्स फ्रॉम बैक गेट ऑफ हर हाउस एंड वॉक्स 14 मीटर, 14 मीटर ही है ना, मैं एक बार क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 14 10 30 एंड देन 10 देन 36, ओके ओके डन, ठीक है ठीक है, इन विच डायरेक्शन शी इज फ्रॉम हर होम, होम से किस दिशा में, ठीक है, एक बार वापस कर लेते हैं, यहां से वो दक्षिण दिशा क्यों ना, क्योंकि वो नॉर्थ की दिशा में उसका घर है, रवीना हाउस फेसेस नॉर्थ, शी लीव्स फ्रॉम द बैक गेट ऑफ हर हाउस, यानी पीछे की गेट से वो निकलती है, एंड वॉक्स 14 मीटर, यानी पीछे गेट नॉर्थ दिशा में उसका घर है, इसका इधर मुंह है, तो पीछे गेट तो इधर ही होगा, और यहां से निकल के चलती है वो कहां, यहां निकल चलती है वो साउथ में 14 मीटर, 14 मीटर साउथ में चलती है, इट इज ओके। देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर, यहां से लेफ्ट मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, यहां से लेफ्ट तो उधर ही होगा, 30 मीटर चलती है, इट इज वेरी ओके, 30 मीटर चलती है, ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर, यहां से वो लेफ्ट मुड़ती है और 10 मीटर, मतलब यहां से 10 मीटर मतलब ये मान लीजिए 10 मीटर, यहां पर 10 मीटर, यहां पहुंचती, लेफ्ट का मतलब ऊपर क्यों, शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 36 मीटर, यहां से वापस 36 मीटर आती है, मतलब यहां से इधर आएगी 36 मीटर, ओके 36 मीटर यहां से आ गई, दिस इज द 36 मीटर, यहां से आ गई। हाउ मेनी मीटर्स अवे इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर होम, तो यहां से अपन थोड़ा देख लेते हैं, ये इसका होम है और इज द फाइनल डेस्टिनेशन, अब यहां से कितना दूर है, तो बड़ा सिंपल सा मामला, 36 में से ये 30 है, तो ये कितना हो गया 6, और ये तो 14 10 है, तो कितना हो गया 6, 4 हो गया भैया ना, 4।
अब कौन सी दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा है इसकी, साउथ वेस्ट। ये कौन सी आ रही है, होम से कौन सी दिशा, ये वाली दिशा कौन सी बनेगी, इधर बनती है वेस्ट, इधर साउथ, तो ये बनेगी साउथ वेस्ट। पहली बात तो साउथ वेस्ट बनेगी। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा, रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 36 और 4 52, रूट 52 मीटर, और साउथ वेस्ट इसका आंसर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। पता नहीं यहाँ पर ऐसा क्यों है, तो देख लेंगे अपन, कोई बात नहीं। हो सकता है कि यहाँ पर अपन 2 बार चेक करें, रूट 52 आएगा, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है यहाँ पर कोई दिक्कत हो, तो अपन देख लेंगे, कोई इशू नहीं है ना। तो हो सकता है डिलीट हुआ हो प्रश्न, आई सपोज कि इसमें कोई दिक्कत है, ऑप्शंस में है शायद, या क्वेश्चन की फ्रेमिंग में कोई हो सकती है, कोई बात नहीं, इसको वापस देख लेंगे। आंसर इसका अपना अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा इसका, रूट 52 मीटर और साउथ वेस्ट, है ना, साउथ वेस्ट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फिर से एक बेहतरीन सवाल। अपना आंसर बिल्कुल सही है, आप निश्चिंत रहें, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न डिलीट भी होते हैं। अरे दुख की क्या बात है सर, कंप्लीट कोर्स करवाओ, तो ये कौन सा है, अरे रंजीत भाई मेरे, रंजीत भाई यहाँ फिजिक्स को नहीं लगाना है अपने को, है ना। यहाँ फिजिक्स से अपने को दूर रहना है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में नहीं चलना है, समझ गए। हमेशा इन सवालों में अपने पास जब कभी वो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस पूछता है तो डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, टोटल डिस्टेंस नहीं निकालना है, समझ गए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु बीच की दूरी, दैट्स सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। क्लियर है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर अगला सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है, डेटा सफिशिएंसी वंस अगेन, डेटा सफिशिएंसी वंस अगेन। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, क्या आंसर आएगा इसका, आइए चलें। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने, बेहतरीन सवाल फिर से आपके सामने। अच्छा क्या सवाल है, सवाल है डेटा सफिशिएंसी का फिर से दुख आ सकता है जीवन में। सवाल देख के डर लग रहा है, मैं बड़ा दुखी होता हूं। अच्छा ये सवाल जो है पूरे पेज पे आएगा, पेपर में भी पूरे पेज पर आएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि यार ऐसा सवाल आए, हिंदी इंग्लिश में ऐसे ही आएगा, पर क्या करूं, ये सवाल में इसका तो कोई रोल ही नहीं है। ये प्रश्न है, प्रश्न पता कितना सा है आपको पता है, प्रश्न कितना है इसमें, प्रश्न ये है, ये 5 विषय में यहां से बस यहां से यहां तक इतना सा प्रश्न है, केवल यही प्रश्न है, बाकी सब फालतू बातें हैं, बाकी सब इसके बारे में है, इतना सा प्रश्न है। क्या करें अब यार आपके लिए, मुझे डर लगता है इतना बड़ा प्रश्न देखते हुए। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है डेटा सफिशिएंसी का, कि आपको ये बताना है कि शौर्य को 5 विषय PQRST में से अंतिम अंक मिले। हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। शौर्य गॉट द फाइनल मार्क्स इन द 5 सब्जेक्ट PQRST, डिफरेंट मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, इन विच सब्जेक्ट ही सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क। कौन से विषय में उसको सबसे सर ये हमारे साथ क्लास का, ये MRS का ही है ना, ये MRS का क्लास ही है भाई। तो प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है कि शौर्य को सभी में अलग अलग पढ़िए। प्रश्न ये है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने मिले। शौर्य गॉट द फाइनल मार्क्स इन द 5 सब्जेक्ट्स PQRST
इन विच सब्जेक्ट ही सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क, कौन से सब्जेक्ट में उसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर किए हैं। तो स्टेटमेंट पहला कह रहा है शौर्य सिक्योर्ड द मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट आर देन पी, यानी कि शौर्य ने आर में पी, शौर्य ने विषय आर में पी, एस और टी से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन क्यू से अधिक नहीं प्राप्त किए। अच्छा, प्रश्न यहां पर यह है शौर्य सिक्योर मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट आर देन पी, एस एंड टी बट नॉट क्यू। तो मतलब यहां पर आर में ज्यादा किससे, देन पी से, एस एंड टी से, बट नॉट देन क्यू। तो यहां पर सब्जेक्ट कितने हैं टोटल, 5 सब्जेक्ट। तो यहां पर पहला आंसर जो है, अरे ये EMRS के पैटर्न की तो क्लास है जेबा गौहरी EMRS पैटर्न की ना। तो प्रश्न क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि शौर्य को जो है वो आर में पी, एस और टी से अधिक अंक मिले पर क्यू से अधिक नहीं मिले। तो मतलब क्यू, आर को पी, एस, टी से ज्यादा मिले पर क्यू से कम मिले। तो पहले में यहां पर पता चल रहा है कि क्यू से सबसे ज्यादा मिले। तो पहला तो आंसर कर सकता है स्टेटमेंट फर्स्ट से आंसर, स्टेटमेंट फर्स्ट से आंसर आ सकता है। दूसरा पढ़ते हैं शौर्य सिक्योर्ड लेस मार्क्स इन टी देन पी, तो पी से कम मिले, ठीक है। क्यू एंड आर, हिंदी में पढ़ लेते हैं। शौर्य ने टी में पी, क्यू और आर से कम अंक प्राप्त, पी, क्यू और आर से कम किए लेकिन एस से कम नहीं किए। तो ये सेकंड वाला जो है टी में, सेकंड वाला जो है वो टी में ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि टी में जो है वो कम मिले हैं किससे, पी, क्यू और आर से, पर एस से ज्यादा मिले। तो इसमें ज्यादा किसको मिले पता नहीं चल रहा है। तो सेकंड तो आंसर कर नहीं सकता, ओनली फर्स्ट आंसर कर सकता है। पढ़ते हैं। तो द स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पर, यानी कि ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतनी इंफॉर्मेशन पढ़नी ही नहीं है। सवाल देखकर मत जाओ मेरे दोस्तों, एग्जाम में आएगा, पूरे पेज पर आएगा ये, फिर हालतें खराब होगी। मैं कह रहा हूं आपको, अगर पूरे पेज पर आ गया फिर तो ये क्लियर है। काजल सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला सवाल स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया सवाल फिर से आपके सामने। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन गाइज, और दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिटिंग अरेंजमेंट। अगला सवाल फिर से आपके सामने है, और अगला सवाल, बस बात खत्म, ये होना चाहिए। एग्जाम इस बार भी ऑफलाइन ही है, एग्जाम इस बार भी कंप्लीटली ऑफलाइन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 दोस्त इस बार, 8 दोस्त DFJ, HKS और V एक गोल टेबल के चारों ओर सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे। जिंदगी बड़ी आसान है भाई, 8 लोग बैठे, बिठा दो 8 लोगों को फटाफट से, 8 लोगों को सेंटर की तरफ मुंह करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है। बिठाओ बिठाओ, अंदर की तरफ मुंह करके बिठाओ। ये लो बिठा दिया, राइट। आगे चलते, 8 दोस्त हो गए। अब प्रश्न हिंदी में इंग्लिश दोनों में है। 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द टुवर्ड्स द सेंटर। प्रश्न यार, के इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एच। के जो है वो एच के ठीक दाईं ओर है, के एच के ठीक दाईं ओर है, डी के का ठीक पड़ोसी है, वी डी के ठीक दाईं ओर है, एफ आर के बीच सिर्फ एस है, जी और वी का ठीक पड़ोसी नहीं है, आर जी का ठीक पड़ोसी है, के और वी के बीच अकेला कौन बैठा है। 2 केस यहां पर बनेंगे, 2 केस बनेंगे क्योंकि यहां पर पड़ोसी है, पड़ोसी में राइट लेफ्ट दोनों लेने पड़ेंगे। इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही काम करता हूं, 2 केस लेके चलता हूं ताकि बाद में दुख नहीं आए, ठीक है। और
हो जाएगा, बड़ा आसान सा है। आइए बात करते हैं। यहाँ पर दो केस की जरूरत पड़ेगी, दो बनाएंगे, बाकी एक से ही काम चलाएंगे। पहला पढ़ा, शुरुआत करते हैं, आगे कैसे करेंगे। सबसे पहले के एच के ठीक दाईं ओर, तो एच यहां बिठा दूं, दोनों केस में बिठा देते हैं एक बार। एच यहां पर है और के एच के ठीक दाईं ओर, तो के यहां पर आएगा, के यहां पर, क्योंकि वो एच के राइट साइड में, एच के राइट साइड में। ठीक बात है यहां पर। तो एच इज, के इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एच, इमीडिएट राइट ऑफ एच है कौन, के। नेक्स्ट, डी के का ठीक पड़ोसी है, डी के का ठीक पड़ोसी है, तो फिर तो एक ही केस बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो एक ही केस बनेगा, दूसरी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी यहां पर एक ही जगह बसती है। डी के का पड़ोसी है, तो के का पड़ोसी अब डी के लिए यही स्थान बसता है, यहां नहीं बसता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको रीसेट कर लेते हैं। आगे चले, नेक्स्ट, के डी के का पड़ोसी, वी डी के ठीक दाईं ओर है, वी डी के ठीक दाईं ओर, डी ऑलरेडी बैठा हुआ है ना, वी इज द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी बैठा हुआ है, इसके इमीडिएट राइट में बिठा देते हैं डी को। ये डी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, वी बैठा है, बैठ गया, डन। आगे चले, एफ और आर के बीच में ठीक एस है, सिर्फ एस है, यानी कि एफ और आर के बीच में कौन है, एस है, एफ और आर के बीच में कौन है, एस है, एफ और आर के बीच में कौन है, एस है, ठीक है। जी वी का ठीक पड़ोसी नहीं है, जी और वी साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। आर जी का ठीक पड़ोसी है, आर जी का ठीक पड़ोसी है, ठीक बात। के और वी के बीच अकेला कौन बैठा है, बढ़िया सवाल है कि, अच्छा सवाल ये है के और वी के बीच में कौन बैठा है। अगर अपने को पता पड़ गया के और वी के बीच में डी बैठा है, तो क्यों बाकी को बनाना, बाकी को बनाना ही नहीं है, क्योंकि अगर यहां से मिल रहा प्रश्न यह है के और वी के बीच कौन बैठा है अकेला, तो डी बैठा है, आंसर आ गया। बाकी सब कौन कहां बैठा है, अपना कोई इश्यू नहीं है, अपना कोई मतलब नहीं। आप समझ गए, जब आंसर डायरेक्टली आ गया तो फिर मैं क्यों इनको बिठाऊं, एफ आर, मुझे क्या मतलब कौन कहां बैठा है, केवल अपने को आंसर चाहिए था के और बी के बीच में कौन बैठा है, कौन बैठा है, डी बैठा है, खत्म आंसर। यस या नो, मजा आया कि नहीं आया। सवाल बहुत बार उलझाने के लिए भी होते हैं, पर जिंदगी आसान करने का तरीका भी यहां पर दिया होता है। आया समझ में। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, एक बार क्लास को जल्दी सभी शेयर कर दीजिए। इट इज 1.5 आवर कंप्लीट हो चुका है, पर अभी भी यहां पर संख्या 200 प्लस नहीं पहुंची। ठीक भाई, चले आगे, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एक शानदार सवाल था ये, मजा आ गया। एक बार क्लास को जरूर शेयर करना। अगला सवाल स्क्रीन पर फिर से आपके सामने है, और सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। सवाल सैलोजिज्म से जुड़ा हुआ है, कथन व स्टेटमेंट, कथन व निष्कर्ष से जुड़ा हुआ है। बताइए, अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, क्या आंसर बनेगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, ऑल शर्ट्स आर बूट, सम बूट्स आर स्कार्फ, नो स्कार्फ इज टाई। नेक्स्ट, काजल सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्टर बीमार होने के बाद भी आपने क्लासेस देखी, आपका डेडिकेशन काबिल तारीफ है, और इसी प्रकार से आप अपने आप को डेडिकेट रखते हुए तैयारी करते रहे। ईश्वर आपको एक दिन जरूर सफलता जो आप चाहते हैं वो प्रदान करेगा, ये बात तय है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न है, ऑल शर्ट्स आर बूट, सभी शर्ट क्या है, बूट है। ऑल शर्ट आर बूट, all shirt are boot, all shirt are boots. some boots are scarf, some boots are scarf, कुछ boots क्या है, scarf है। some boots are scarf, SCARF, some boots are scarf. no scarf is tie, कोई भी scarf tie नहीं है। no scarf is tie, कोई भी scarf tie नहीं है, कोई भी scarf tie नहीं। ठीक बात है। आइए पढ़ते हैं पहला, सम टाइज आर स्कार्फ, कुछ टाइज स्कार्फ है। सम टाइज आर स्कार्फ, तो यहाँ सम टाइज आर स्कार्फ की बात करें तो मना कर रहा है, नो स्कार्फ इज टाई। जब मना ही हो गया कि कोई भी स्कार्फ टाई नहीं है, और ये कह रहा है सम टाइज आर स्कार्फ, तो कंप्लीटली गलत है। जब मना ही हो गया तो फिर किस बात का सही होगा, तो पहला गलत। दूसरा, नॉट शर्ट इज टाई, शर्ट और टाई में, अच्छा क्या कोई कंफ्यूजन, क्या कोई डेफिनेट मामला है, डाउटफुल केस है। शर्ट और टाई के बीच में डाउटफुल मामला है। क्यों मामला डाउटफुल है, क्योंकि स्कार्फ का कुछ भाग जो है वो टाई नहीं, या स्कार्फ कंप्लीटली टाई नहीं, ये बात है। लेकिन क्या सारा शर्ट स्कार्फ के अंदर है क्या, नहीं। तो कोई भी शर्ट यहां पर जो है वो टाई नहीं है, मैं कैसे कह सकता हूं। शर्ट और टाई में मामला कैसा है, डाउटफुल, नो का हमेशा करता। दूसरा, सम बूट्स आर शर्ट, बूट और शर्ट का मामला, जब ऑल शर्ट्स आर बूट कह दिया, ऑल शर्ट्स आर बूट कह दिया, तो सम तो वैसे सही होना है, ये बिल्कुल सही है। सम बूट्स और शर्ट में ये सम वाला सही हो रहा है, तो ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और आप में सब ने यही आंसर किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, और बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है बात,
कोई परेशानी वाली है क्या बात? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। फिर से एक असर्शन एंड रीजन प्रश्न। कावेरी कावेरी रिवर के बारे में प्रश्न आया। कावेरी रिवर्स फ्लोज वेस्टवर्ड। कावेरी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। कारण कारण क्या है? कावेरी नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है। कोड की मदद से सही जवाब चुनना है। क्या इसका सही आंसर बनेगा? क्या बनेगा इसका आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। कावेरी नदी पश्चिम की ओर बहती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी कहां बहती है? तो यह प्रश्न फैक्चुअल फैक्ट्स पर आधारित है। तो आपके फैक्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग है जीके को लेकर, ये यहां पर चेक करना है भी आपको, और करना भी। कावेरी नदी कहां बहती है? आप सब जानते हैं, मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूं जीके के बारे में, लेकिन फिर भी इतना तो मैंने पढ़ा है कि कावेरी ऐसे बहती है भाई। कावेरी नदी ऐसे बहती तो ये पूर्व की ओर बहती है, न कि पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर इधर होती है, नर्मदा नदी है, बाकी राजस्थान की कुछ नदियां हैं, वो बहती है भाई पूर्व की, पश्चिम की ओर। तो कावेरी नदी पश्चिम की ओर बहती है, बात क्या है गलत? वो कहां जाती है? पूर्व की ओर बहती है। क्या ये बात सही है? ये बात गलत। कावेरी रिवर फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बिल्कुल सही बात है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बिल्कुल 100% सही है। तो यहां पर जो है ए गलत, लेकिन आर सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये एग्जाम का सवाल है, ये एग्जाम का सवाल है, पर जिंदगी में यहां बवाल है। लेकिन आपको आता है तो मजा ही मजा है भैया। क्लियर है भाई? दंडान ए, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है सर जी। शंकर जी क्या चाहते हो भाई? जिंदगी से इतना दुख क्यों है? जिंदगी में इतना किस किस बात का दुख है जिंदगी में, जो भाई कुछ अपन कर ही नहीं पा रहे जिंदगी में भाई, है ना? क्या ही लोड है भाई? इतना निराशा क्यों है जिंदगी में? चलेंगे आगे। अगला सवाल 5 मित्रों वाला भी। 5 मित्र कुछ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल पढ़ते हैं। 5 मित्र एबीसीडी अलग अलग शौक क्या क्या है? गायन, नृत्य, चित्रकारी, लेखन से लेकर, किंतु इसी क्रम में नहीं। अच्छा, यहां पर प्रश्न जो है वो पजल का है। पजल आपके एएमआरएस में हो या एनवीएस केवीएस का एग्जाम हो, उसमें पजल जरूर पूछी जाएगी। तो पजल का एक बेहतरीन सवाल आया, बहुत सिंपल सा। कैसे करते हैं इसको पहले आपको पहले कहा है। यहाँ पर जो है वो पर्सन एंड थिंग वाली है। तो ABCDE 5 लोग हैं और इनको अलग अलग चीजें पसंद है। तो ऐसे फटाफट से अपन बना देंगे। जो पसंद है वो साथ में लिख देंगे। जो पसंद नहीं होगा, जो पसंद नहीं होगा, जो पसंद नहीं होगा, जो पसंद नहीं होगा, इसको अपन क्या करेंगे? उसको आगे बिठा देंगे। ठीक है, देखो यहां पर 5 चीजें हैं। गायन, नृत्य, चित्रकारी, लेखन और सिलाई। ठीक है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, राइटिंग एंड स्विंग। राइट। पहला, ए और सी को न तो गायन पसंद है न ही नृत्य, यानी ए और सी को, दोनों को, है ना, काम करते हैं थोड़ा, इसको एक ही केस ले लेते हैं, दोनों केस लेने से मतलब नहीं है। तो ये पर बाकी सारी नेगेटिव बातें इसके सामने देंगे ऐसे। यहाँ पर तो ए और सी को क्या पसंद नहीं है? न तो गायन पसंद है न ही नृत्य। यहाँ पर गायन भी नहीं आएगा, गायन भी नहीं आएगा, नृत्य भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी गायन नहीं आएगा और नृत्य नहीं आएगा। किसको? ए और सी को। ठीक है, ए और सी को न तो गायन पसंद है नहीं नृत्य। बी और ई को चित्रकारी और सिलाई का शौक नहीं है। बी और ई को किसका नहीं है? वो नेगेटिव पजल में है मामला। राइट, बढ़िया सवाल है, मजा आएगा। बी और ई को चित्रकारी, यानी कि इसको चित्रकारी और सिलाई का शौक नहीं है, यानी सिलाई का शौक नहीं है ना। और किसको? ई को भी नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बी और ई को चित्रकारी, तो यहाँ पर चित्रकारी नहीं आएगा, चित्रकारी नहीं आएगा, और सिलाई भी यहाँ पर नहीं आएगी, दोनों को शौक नहीं है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ए को लेखन और सिलाई का शौक नहीं है। वाह वाह वाह। ए को लेखन का शौक भी नहीं है। ओहो हो। ए को लेखन का शौक भी नहीं है और सिलाई का शौक भी नहीं है। किसको? ए को। ये भी नहीं आएगा। ठीक है। डी और ई की रुचि नृत्य और सिलाई में नहीं है।
डी और ई की नीति, तो डी किसमें नहीं है, नृत्य और सिलाई, तो डी में नृत्य नहीं आएगा और सिलाई यहाँ पे, सिलाई बहुत सारा मामला मना कर रखा है। डी और ई की यहाँ पर नृत्य नहीं आएगा भी, नृत्य यहाँ पर भी नहीं आएगा, ठीक बात है। डी को गायन पसंद नहीं है, डी को गायन भी पसंद नहीं है, अरे क्या पसंद है फिर डी को, सब कुछ मना हो रहा है, डी को गायन पसंद नहीं है। सी को क्या शौक है, बड़ी अच्छा नेगेटिव पजल जो आती है वो जिंदगी बड़ा आसान कर देती है। सर मैथ्स का मैराथन क्लास करिएगा क्या, बिल्कुल करेंगे ना, करेंगे। ठीक बात है, आइए शुरुआत करते हैं। यहां पर ई है ना, ई यहां पर ई लिखा हुआ नहीं था क्वेश्चन में, ई ठीक है, निश्चिंत रहो आप। आइए अब नेगेटिव पजल किसके बारे में, नेगेटिव पजल किसके बारे में, नेगेटिव पजल है किसके बारे में, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, ए के बारे में, कि उसको लेखन पसंद नहीं है, सिलाई पसंद नहीं है, गायन पसंद नहीं है, नृत्य पसंद नहीं है, तो फिर तो एक ही चीज बची है जो पसंद हो सकता है। 5 में से 4 मना है, तो फिर क्या बचेगी, चित्रकारी। समझ में आई बात। अब हो गया खत्म इसका, अब 4 वाला नेगेटिव इन्फॉर्मेशन में आ गया भैया। अब आप 3 का ढूंढो, 3 वाला, 3 में को किसका, डी का, डी में क्या है, नृत्य सिलाई और गायन, नृत्य सिलाई, 4 का कंप्लीट कर लिया। अब 3 नेगेटिव इंफॉर्मेशन किसके बारे में, नृत्य सिलाई और गायन, तो अब क्या बचता है, चित्रकारी तो हो गया, नृत्य नहीं आ सकता, चित्रकारी नहीं आ सकता, सिलाई गायन, तो क्या बचता है, अब लेखन बचता है ना, तो इसके सी के लिए क्या आएगा, लेखन। 4 इंफॉर्मेशन नेगेटिव थी। अब चित्रकारी, अब ई के बारे में देखो, चित्रकारी नहीं आ सकता, ठीक है, सिलाई और नृत्य इसको पसंद नहीं है। देखो सुनो, सिलाई और नृत्य इसको पसंद नहीं है ई को, लेखन चित्रकारी पहले ही हो चुका है, तो बचा क्या, अब गायन बचा ना, तो इसको क्या पसंद होगा, गायन। अब देखो यहां पर अब इसको सिलाई पसंद नहीं है, अब 2 ही लोग बचे, अब इसमें क्या, चित्रकारी खत्म हो गया, सिलाई यहां नहीं आएगा, तो सिलाई अब यही बचेगा, यहां पर सिलाई आएगा और नृत्य यहां पर आ जाएगा, तो ये सी को शौक क्या है, सी को सिलाई का शौक है, आंसर सी। मजा आया कि नहीं आया बताओ, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मजा आएगा हमेशा आपको। हाँ या ना, नेगेटिव इंफॉर्मेशन वाला सवाल हमेशा ठीक रहता है, जिंदगी थोड़ी सी आसान करके देता है। यस या नो।